Hi everyone, welcome back to my YouTube channel IS Point. So this is the third part of article. इस वीडियो में हम डेफिनेट आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है और उसका यूज़ कैसे होता है। डेफिनेट आर्टिकल मतलब क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल मतलब द। अब जैसे जब स्पीकर और लिसनर दोनों एक निश्चित चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, यानी जब बोलने वाला और जो सुनने वाला वो दोनों एक निश्चित चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, तब वहाँ पे हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है। जैसे मैं बोली कि द बुक, तो द बुक का मतलब क्या हो गया? वो बुक जो कि आप पहले ही मतलब जानते हो उसके बारे में। जैसे मैं बोली कि वेयर इज़ द बुक, तो मैंने बोला वेयर इज़ बुक नहीं बोला, मैं बोली वेयर इज़ द बुक। वेयर इज़ द बुक मतलब कि जो जिससे मैं पूछ रही हूँ वो भी उस बुक के बारे में जान रहा है और मैं भी उस बुक के बारे में जान रही हूँ, इसलिए मैंने पूछा कि वेयर इज़ द बुक। तो यानी जब लिसनर और स्पीकर दोनों एक निश्चित चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, तब वहाँ पे हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है। या फिर जैसे मान लो मैं कहीं बैठी हुई हूँ और वहाँ पे एक बच्चा खेल रहा है, तो फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं वहाँ से चली गई और जब मैं वहाँ पे आई तो वहाँ पे वो बच्चा नहीं था, तो मैंने कहा कि वेयर इज़ द बेबी। वेयर इज़ द बेबी, इट मीन्स कि हम दोनों जानते हैं, यानी जब जिससे मैं पूछ रही हूँ वो भी उस बच्चे के बारे में जानता है और मैं भी उस बच्चे के बारे में जान रही हूँ, इसलिए मैंने पूछा कि वेयर इज़ द बेबी। अगर वहाँ पे मैंने सिर्फ वेयर इज़ बेबी लगाया तो इसका मतलब है कि वो मैं कॉम मतलब एकदम उसको नहीं पता है कि कौन से बच्चे के बारे में बात हो रही है। बट अगर मैं द लगा दी वेयर इज़ द बेबी, इट मीन्स कि हम दोनों जानते हैं कि वो मतलब किसके बारे में बात हो रही है, उस बच्चे के बारे में जो अभी यहाँ पे प्रेजेंट था थोड़ी देर पहले। एंड वन मोर थिंग कि नेम के आगे कभी भी आर्टिकल नहीं आते हैं। अब जैसे कुछ लोग बोलेंगे कि अरे मैंने तो सुना है कि द कपिल शर्मा शो होता है, द विराट कोहली टीम, द मोदी गवर्नमेंट। ओके, तो लेट मी डिफाइन कि जब कोई प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह बिहेव की जाती है, यानी जब कोई प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह बिहेव करती है, तब वहाँ पे हमारा डेफिनेट आर्टिकल रखा जा सकता है। यानी जब कोई प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह बिहेव करती है, तब वहाँ पे हमारा डेफिनेट आर्टिकल रखा जा सकता है। इंग्लिश में नेम के साथ कभी भी हमारा आर्टिकल नहीं आता है। प्रॉपर नाउन के साथ द नहीं लगाते हैं। हाँ, कॉमन नाउन के साथ हम आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि क्या होता है, प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल का क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि वो खुद में स्पेशल होता है। अब जैसे मैं बोली इंडिया, तो इंडिया का मतलब ये तो सभी लोग जानते हैं कि इंडिया एक कंट्री है, एक वो खुद में एक स्पेशल है। या फिर मैं जैसे बोली कि सचिन तेंदुलकर, आपने द सचिन तेंदुलकर नहीं सुना होगा कभी कि आई एम ह्यूज फैन ऑफ द सचिन तेंदुलकर, नहीं, आई एम द ह्यूज फैन ऑफ द अमिताभ बच्चन। आपने कभी ऐसा सुना है? नहीं। आप हमेशा यही बोलते हो कि आई एम द ह्यूज फैन ऑफ अमिताभ बच्चन। हम नेम के आगे कभी भी नहीं आर्टिकल यूज़ करते हैं, स्पेशली प्रॉपर नाउन के आगे। क्यों? क्योंकि वो खुद में हमारा क्या होता है, एक खुद में वो स्पेशल है। अब अमिताभ बच्चन को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। अब जैसे अगर मैं स्विट्ज़रलैंड के बारे में बात करूँ तो स्विट्ज़रलैंड को सभी जानते हैं, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन के आगे कभी भी हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते। कॉमन नाउन के साथ हमेशा हम जो हमारा आर्टिकल होता है वो यूज़ होता है। अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ, अब जैसे अगर मैं बोली कि कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब आप बोलेंगे कालिदास जो है वो एक प्रॉपर नाउन है, बिल्कुल प्रॉपर नाउन है। आप बोलेंगे शेक्सपियर भी तो एक प्रॉपर नाउन है, फिर आपने शेक्सपियर के आगे द क्यों लगाया? इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारा जो शेक्सपियर है वो अपने काम के लिए यूज़ किया गया। अगर आप किसी का जो नेम है वो मतलब वो तो देखिए नेम जो है, यानी शेक्सपियर जो हो गए वो कालिदास हो गए, या फिर उसके बाद अमिताभ बच्चन हो गए, किसी का भी नेम हो गया, यानी अगर वो प्रॉपर नाउन है तो वो खुद में स्पेशल है। बट अगर उन पर्सन का नेम या फिर उस कंट्री का नेम एज हम काम के लिए यूज़ कर रहे हो, तो हमारा वहाँ पे द लग सकता है। अब जैसे मैं बोली यहाँ पे कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी कालिदास जो है वो इंडिया के शेक्सपियर कहे जाते हैं। अब कालिदास का नाम तो शेक्सपियर था है नहीं। अब आप बोले, अगर मैं बोलूँ कि कालिदास का ही नाम शेक्सपियर है, तो आप बोलेंगे पागल है क्या ये, कालिदास का नाम शेक्सपियर कैसे हो सकता है? हम उनको उनकी तरह मानते हैं। तो यहाँ पे कालिदास जो है एक प्रॉपर नाउन है और शेक्सपियर क्या है, वो कॉमन नाउन है। इसलिए कॉमन नाउन है क्योंकि यहाँ पे शेक्सपियर जो है अपने काम के लिए इस्तेमाल किया गया है, अपने काम के लिए यूज़ किया गया है, इसलिए यहाँ पे वो है। अगर जैसे मैं बोली कि मधु इज़ द नेहा कक्कर इन आवर क्लास,
मधु इज़ द नेहा कक्कर इन आवर क्लास। अब आप बोलेंगे मधु ठीक है प्रॉपर नाउन है, और नेहा जो है नेहा कक्कर तो प्रॉपर नाउन है, उनको तो सब जानते हैं, तो यहाँ पे आप द क्यों लगाई, मधु क्या के द क्यों नहीं लगाई? इसलिए नहीं लगाई क्योंकि जो नेहा कक्कर यहाँ पे यूज़ हुआ है, नेहा कक्कर क्या है कि मतलब मधु जो है वो हमारे स्कूल की या फिर हमारे क्लास की नेहा कक्कर है, यानी वो उनकी तरह गाती है, उनकी तरह मतलब जो उसकी आवाज़ है वो नेहा कक्कर की तरह, यानी यहाँ पे नेहा कक्कर का जो काम है वहाँ पे वो मधु को बोला गया है कि हाँ नेहा कक्कर की तरह मधु का काम है, वो नेहा कक्कर नहीं है। या फिर अगर मैं बोलूँ शिवम इज़ द विराट कोहली इन आवर स्कूल, शिवम इज़ द विराट कोहली इन आवर स्कूल। अब यहाँ पे शिवम क्या है, हमारे स्कूल का विराट कोहली, यानी विराट कोहली को उसके नाम से नहीं मतलब उसके काम के लिए जाना जा रहा है कि हाँ जो शिवम है वो विराट कोहली की तरह हमारे स्कूल में, यानी जैसे विराट कोहली जिस तरह से वो खेलते हैं उसी तरह शिवम भी हमारे स्कूल में खेलते हैं। तो नेम के आगे कभी भी हमारा द का यूज़ नहीं होता। द का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारा वो अपने काम के लिए यूज़ हुआ है, यानी स्पेशली हम प्रॉपर नाउन के लिए द का यूज़ नहीं करते हैं। यानी द का प्रयोग उस नाउन से पहले किया जाता है जो निश्चित है, विशेष है या जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है। यानी नाउन का द का जो प्रयोग होता है उस नाउन से हम पहले करते हैं जो हमारा क्या है, पर्टिकुलर है, एक डेफिनेट है, यानी निश्चित है, या फिर जिसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हों, या फिर जब हम किसी पहले निर्धारित वस्तु के बारे में बात कर रहे हो, या फिर जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है द डॉग दैट बिट मी रैन अवे। यहाँ पे हमारा क्या है कि अब यहाँ पे हम किसकी बात करें, उस स्पेसिफिक डॉग की, यानी जो मतलब इसका मतलब हुआ है कि जिसकी चर्चा हम पहले से ही की जा चुकी हो, या फिर जो निश्चित है या फिर जो पर्टिकुलर है, वहाँ पे हम द का यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप बोल सकते हो कंपैरेटिव डिग्री से पहले जब इसका जो द का जो प्रयोग है वो एडवर्ब की तरह की जाए, जैसे अगर मैं बोली कि द मोर शी गेट्स द मोर शी डिमांड, या फिर मैं बोली द सूनर ही कंप्लीट्स द बेटर इट इज़। तो यहाँ पे हमारा कंपैरेटिव डिग्री आप मतलब जानते हो, जैसे कि हमारा होता है गुड बेटर बेस्ट, तो हमारा गुड हमारा क्या है, बेटर क्या है, बेस्ट क्या है, तो जैसे हमारा कंपैरेटिव डिग्री हमारा क्या है, बेटर है। या फिर जब हमारा कंपैरेटिव डिग्री से पहले कोई सिलेक्शन करना हो या फिर कंपैरिजन करना हो तो द का प्रयोग होता है। जैसे अक्सर क्या होता है कि हम कंपैरिजन करते हैं कि हाँ ये अच्छा है या फिर ये बुरा है, ये लंबा है ये छोटा है, तो जैसे मैं बोली कि ही इज़ द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू, या फिर दिस इज़ द बेटर ऑफ द टू नॉवेल्स। तो यहाँ पे हमने जब कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हो तब भी हम वहाँ पे द का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं बोली कि दिस इज़ द बेटर ऑफ द टू नॉवेल्स, यानी ये दोनों नॉवेल से बेटर है। तो जब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करें, यानी जब हम किसी भी चीज़ का सिलेक्शन कर रहे हों या फिर कंपैरिजन कर रहे हो, तब भी हम वहाँ पे द का यूज़ कर सकते हैं। या फिर जैसे मैं एक एग्जांपल बोलूँ कि आई फाउंड अ बैग, द बैग कंटेन अ कॉइन, द कॉइन वॉज मेड ऑफ गोल्ड। अब यानी यहाँ पे क्या है, आई फाउंड अ बैग, यानी मैंने एक बैग को पाया, द बैग कंटेन अ कॉइन। अब यहाँ पे यानी इसका मतलब क्या, मैंने एक बार चर्चा कर दिया, अब उस चर्चा जैसे अगर मैं किसी चीज़ के बारे में एक बार बता दी कि हाँ ये है, फिर उसके बाद अगर हम उस चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम द का यूज़ करते हैं। यानी कि जब किसी पहले निर्धारित वस्तु के बारे में कहा जा रहा हो तो हम वहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं। क्यों, जैसे मैं बोली कि आई फाउंड अ बैग, यानी मैंने एक बैग पाया, द बैग कंटेन अ कॉइन, यानी वो बैग जो है वो कॉइन से कंटेन हुआ है। या फिर द कॉइन वॉज मेड ऑफ गोल्ड, और जो कॉइन है वो किससे बना हुआ है, गोल्ड का बना हुआ है। तो वहाँ पे हम द इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसका चर्चा मैंने पहले ही यहाँ कर दिया है, इसलिए यहाँ पे हमारा द लगा। पार्ट्स ऑफ द बॉडी के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। कैसे, जैसे मैं बोली कि राम हिट हिम इन द हेड, यानी जब हमारे बॉडी पार्ट्स के बारे में बात हो, शरीर के अंगों के बारे में बात हो, तो वहाँ शरीर के अंगों से पहले भी हम क्या यूज़ करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बोली कि ही वॉज वुंडेड इन द आर्म, या फिर राम हिट हिम इन द हेड, यानी राम ने उसको कहाँ हिट किया, हेड में हिट किया। तो हम जब भी बॉडी पार्ट्स का नेम ले रहे हो तो वहाँ पे भी हम द का यूज़ कर सकते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। अब सुपरलेटिव डिग्री मतलब जैसे मैंने यहाँ पे बोली कि शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द स्कूल, शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द स्कूल। अब यहाँ पे शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द स्कूल, यहाँ पे मोस्ट के लिए द नहीं लगा हुआ है,
द किसके लिए लगा हुआ है? गर्ल के लिए लगा हुआ है, यानी जो वो लड़की है वो बहुत ही सुंदर है। यानी आप बोल सकते हो कि हाँ, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज़ किया जाता है, बट यहाँ पे जो मैंने बोला कि शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द स्कूल, वहाँ पे मतलब है कि, या फिर जैसे मैं बोली कि ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। यहाँ पे द जो है, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ आया हो, लेकिन ये किसके लिए यूज़ हुआ है? एक स्टूडेंट के लिए यूज़ हुआ है। सिंगुलर नाउन से पहले जब द का प्रयोग किया जाता है तो वह उस जाति विशेष की विशेषता बताता है। यानी सिंगुलर नाउन से पहले अगर द का प्रयोग किया जाए तो वह उस जाति विशेष की विशेषता बताता है। जैसे मैं बोली कि द डॉग इज़ फेथफुल एनिमल, अब यहाँ पे द क्यों लगा? क्योंकि देखिए डॉग हमारे क्या है? एक कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन के आगे मैंने पहले ही आपको बताया कि कॉमन नाउन के आगे हम आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं और हम करते हैं। तो द डॉग इज़ फेथफुल एनिमल, यानी जो डॉग है वो कैसा एनिमल होता है? एक फेथफुल एनिमल होता है। या फिर मैं बोली कि जैसे कि जो भी हमारा द अगर लग जाए, यानी किसी सिंगुलर नाउन के पहले अगर द का होता है तो वो हमारे उस जाति की विशेष की विशेषता को बताता है। या फिर जैसे हमारे धार्मिक समुदाय के नाम, साम्राज्य के नाम आए, या फिर इतिहास की घटनाओं यानी हिस्ट्री की घटनाओं, या फिर वंशजों के नाम, राजनैतिक दलों के नाम, ट्रेन, शिप, या फिर एरोप्लेन, न्यूज़पेपर का नाम, ऐसे, या फिर इम्पोर्टेंट, जैसे आप बोल सकते हैं भवनों के नाम, रिवर्स के नाम, समंदर के नाम, ये सब के नाम से पहले भी हमारा द का यूज़ किया जा सकता है। जैसे हम क्या करते हैं? द गंगा, द गोदावरी, आपने सुना होगा द गंगा। या फिर उसके बाद द पैसिफिक, द रेड सी, द इंडियन ओशन। यानी जैसे कि जब भी हमारा धार्मिक समुदाय का नाम आए, या फिर साम्राज्य का नाम आए, या फिर इतिहास की घटनाओं का नाम आए, या फिर वंशजों का नाम आए, या फिर राजनीतिक दलों का नाम आए, ट्रेन का नाम, जहाज का नाम, या फिर न्यूज़पेपर का नाम, या फिर महत्वपूर्ण भवनों का नाम, नहरों के नेम, या फिर नदियों के नाम, या फिर ओशंस के नेम, तो इनसे पहले हम क्या करते हैं? द का यूज़ किया जाता है। जैसे आपने द बीजेपी सुना होगा, द कांग्रेस सुना होगा, द कम्युनिस्ट पार्टी सुना होगा, या फिर द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, जैसे आपने द ताजमहल, द चार मीनार, द रेड फोर्ट, द हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, जैसे न्यूज़पेपर है द हिंदुस्तान टाइम्स, या फिर द इंडियन एक्सप्रेस। तो इन सब चीज़ों के आगे हम द का यूज़ करते हैं। या फिर उसके बाद जैसे मैं बोली द हिंदूज़, द मुस्लिम्स, द सिख्स, यहाँ पे भी हम क्या है, हमारा धार्मिक समुदाय जैसे है ना हमारा हिंदू, तो यहाँ हम लोग यहाँ पे सिर्फ हिंदू नहीं, हम वहाँ पे द हिंदूज़ का यूज़ करते हैं, द गंगा यूज़ करते हैं, द बीजेपी, द विक्रांत, द बे ऑफ बंगाल, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो इन सब चीज़ों के आगे भी हम द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट थिंग, जो चीज़ यूनिक है उसके पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। अब यूनिक का मतलब क्या हो गया? जैसे सन, अर्थ, वर्ल्ड, यूनिवर्स, ये सब हमारा क्या है? एक यूनिक है। लेकिन जैसे हमारा हेवन, हेल, गॉड, पार्लियामेंट, इन सब के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे अब हमारा हम बोलते हैं ना द सन, द अर्थ, द वर्ल्ड, द यूनिवर्स एट्सेट्रा। लेकिन जब वहीं हमारा हेवन का यूज़ होता है, हम लोग गो टू द हेल नहीं बोलते हैं, गो टू हेल बोलते हैं, गो टू हेल, गो टू द हेल नहीं बोलते हैं। गॉड, द गॉड नहीं बोलते हैं, सिर्फ गॉड। द पार्लियामेंट नहीं बोलते, पार्लियामेंट नहीं बोलते, हम पार्लियामेंट से बोलते हैं। तो इन सब के आगे हम द का यूज़ नहीं किया सकते। जैसे अगर मैं बोली कि द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो यहाँ पे द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब यहाँ पे सन हमारे क्या एक यूनिक है, द वेस्ट, वेस्ट हमारा क्या है? एक दिशा का नाम है, एक डायरेक्शन का नेम है, जो भी हमारा एक यूनिक है। या फिर द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। अब ये हमारा सब क्या है? यूनिक है। या फिर जैसे अगर मैं बोली कि गॉड्स रिसाइड इन हेवन, अब गॉड्स रिसाइड इन हेवन, इन द हेवन मैंने नहीं बोला कि द गॉड्स रिसाइड्स इन द हेवन, नहीं, यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। या फिर जैसे मैं बोले कि ही विल रेज दिस इशूज इन पार्लियामेंट, यानी ये जो इशू है वो पार्लियामेंट में उठेगा, लेकिन यहाँ पे मैंने इन द पार्लियामेंट नहीं बोला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे द का यूज़ नहीं किया जाएगा। धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द रामायण, द कुरान, द बाइबल एट्सेट्रा। से मैं बोली कि द कुरान इज़ ऑल्सो अ सेक्रेड बुक। या फिर जैसे मैं बोली कि द रामायण इज़ सेक्रेड बुक, लेकिन वाल्मीकि's रामायण, या फिर बाणभट्ट कादम्बरी,
अगर ऐसे ही कुछ लिखा जाए तो वहाँ पे हम द का यूज़ नहीं करते। फिर उसके बाद हमारा से व्यक्ति के नाम के पहले भी व्यक्ति के पद के नाम, जैसे कोई पर्सन है उसका पद अच्छा है तो उसके पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे मैं बोली द चेयरमैन विल डिसाइडेड द मैटर, द चेयरमैन, यहाँ पे जो चेयरमैन है वो आदमी के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, वो उसके पद के बारे में जा रहा है, उसके जिस पोस्ट पे है वो उसके बारे में बात की जा रही है। या फिर जैसे मैं बोली कि दिस डिसीजन इज़ टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ पे देखिए प्राइम मिनिस्टर सिर्फ एक नहीं, हर कंट्री में प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं। या फिर जैसे मैं बोली कि द पीएम ऑफ इंडिया, तो द पीएम ऑफ इंडिया का मतलब ये नहीं कि मैं इंडिया के आगे या फिर इंडिया के लिए द यूज़ किया गया है, ये पीएम के लिए यूज़ किया गया है। द पीएम हमारा क्या है, एक कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि पीएम जो है सिर्फ एक कंट्री में नहीं होते कि सिर्फ हमारे इंडिया में ही है, पीएम अदर कंट्रीज़ में भी होती है। इसलिए हमारा यहाँ ये हमारा क्या है, द पीएम हमारा क्या है, कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन के पहले हम द का यूज़ कर सकते हैं। या फिर नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता व्यक्त करने से पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, या फिर द इंडियन क्रिकेट टीम हैज़ वन द मैच, यानी द इंडियन क्रिकेट टीम हैज़ वन द मैच। यानी हम जब राष्ट्रीयता व्यक्त कर रहे हो यानी नेशनलिटी व्यक्त अपना कर रहे हो, बता रहे हो, जिसे हम बोलते हैं ना, द इंडिया नहीं बोलते हो, द इंडिया नहीं बोलते हो, वहाँ पे द इंडियन बोलते हो। आई एम द इंडियन, आप आई लिव इन द इंडिया नहीं बोल सकते हो कि आई लिव इन द इंडिया, आई लिव इन द ऑस्ट्रेलिया, आई लिव इन द अमेरिका, आई लिव इन द ब्रिटेन, नहीं, आप क्या बोलते हो, आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन चाइना। तो लेकिन जब आप नेशनलिटी अपनी बता रहे हो, राष्ट्रीयता व्यक्त कर रहे हो कि आप कौन हो, आई एम द इंडियन, यानी द इंडियन क्रिकेट टीम, तो वहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं। या फिर जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह की जा रही हो तो उससे पहले भी द लगाने पर वह पूरे समुदाय को दर्शाता है, पूरे कम्युनिटी को वो दिखाता है। जैसे मैं बोली कि द पुअर आर जनरली ट्रस्टवर्दी, या फिर द रिच शुड हेल्प द पुअर। तो यहाँ पे यानी रिच हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव का प्रयोग जब हम नाउन की तरह कर रहे हो तो उसके पहले द लगाने पर वो पूरे समुदाय को दर्शाता है। यानी द रिच शुड हेल्प द पुअर, यानी जो रिच मैन जितने भी हैं उनको किस मतलब सारे पुअर्स की हेल्प करनी चाहिए। तो ये सारे कम्युनिटी को दिखा रहे हैं, यानी सिर्फ एक पर्टिकुलर रिच इंसान के बारे में बात नहीं की जा रही, यानी जितने भी रिच इंसान हैं उन सब के बारे में बात की जा रही है। या फिर जब कोई चीज़ अंडरस्टूड होती है तो उसके पहले भी द का यूज़ किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से में ही बताया था कि काइंडली रिटर्न द बुक, काइंडली रिटर्न द बुक। अब रिटर्न द बुक का मतलब क्या होता है, दैट आई गेव यू, यानी द मैंने अगर लगा दिया तो इसका मतलब ये है कि जो मैंने कल दिया था मैं उस बुक के बारे में बात कर रही हूँ। या फिर जैसे मैं बोली कि डिड यू लाइक द स्टोरी, अब मैंने ये नहीं बोला डिड यू लाइक स्टोरी, मैं बोली डिड यू लाइक द स्टोरी। इट मीन्स कि क्या, दैट आई टोल्ड यू स्टडी, यानी जो मैंने कल आपको स्टोरी बताया था वो आपको पसंद आया। तो अगर जो चीज़ अंडरस्टूड है वहाँ से के पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। जॉब और प्रोफेशन से पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे मैं बोली कि डू लाइक द टीचिंग जॉब, या फिर ही लैक्स द बैंकिंग प्रोफेशन। तो यानी जब हम जॉब या प्रोफेशन की बात कर रहे हो तो उसके पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। या फिर जब हम किसी प्रॉपर नाउन के बाद अगर कोई प्रॉपर नाउन आता है और उसके ठीक बाद कोई एडजेक्टिव उसी नाउन को क्वालिफाई करते हुए लगाया जाता है, जैसे अशोक द ग्रेट नेपोलियन द वॉरियर, अशोका द ग्रेट नेपोलियन द वॉरियर। तो यानी अशोका हमारा क्या, एक प्रॉपर नाउन है, ठीक उसके बाद हमारा एडजेक्टिव आया है और वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, उस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो उसके लिए हम द का लिख, जैसे अशोका द ग्रेट। तो ग्रेट हमारा क्या, एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव यानी नाउन को डिफाइन करने के लिए, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हम यहाँ पे द का यूज़ किए हैं। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। सो अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन करना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।